तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागिन के आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले की गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तब सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उगाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब वह चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही यह कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। आश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में रात उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आज ही आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, हे पापिन, हे हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, तुम तो 12 महीने हो गए, अब आकर चौथ माता ने मेरा सुहाग मुझे लौटाया है। तब उसने कहा, जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू माँ से जाके बताया। तब से सारे गांव में यह बात सिद्ध हो गई कि स्त्रियां चौथ के व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह माँ चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो माँ करवा चौथ की जय। देखिए इनमें तो ना ये है, उसमें चावल है, हम चावल दे दो। है चावल लीजिए, कटोरिया में चावल मेरे पास इसी में डाल लो, फुलवा में डाल। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर ब्राह्मणों ने अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने कहा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उससे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इससे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय के पूर्व उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने
छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर दिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हुई उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमिचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने कहा, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने का यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने हाथ जोड़कर विनय किया कि यह मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसके पति स्वस्थ हो गए। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन दान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो श्री करवा चौथ माता की जय। बाबू वहाँ देसी घी का एक डिब्बा है, वहीं पे नीचे देखो। मेरे भगवान जी के पास, मेरे भगवान जी के पास जाओ जल्दी। रंती जा है, आ रहा, ला दो। हर बार है ये दिया हुआ उठा जा रहा है। फूल है इसमें। एक ब्राह्मण परिवार की 4 बहुएं थी। एक ब्राह्मण परिवार की 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके से कोई न था और वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी तुतकारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में उसने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है, यदि कोई मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग जब छोटी बहू के ससुराल पहुंचा, ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने पड़ी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वो घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रोने लगे। उसने जल्दी से नाद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन, रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होती थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे बांडा कह के बुलाते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से ढकने से ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तब वो बोला कि मैं छोटी की बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू को और उसकी सास की किसी बात पर बहस हो रही थी। तभी छोटी बहू कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी, मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो बहन मुझे इतना प्यार करती मैं उसे काटने आया था, वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन को बदला? काट दिया? बहन माँ तोड़ दे ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई व छोटी बहू हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बड़ी बहन प्यार से उसे करवा चौथ का व्रत रखती। बोलो शिवा करवा चौथ की जय। ओमी पापा को वीडियो कॉल करने को सोनू अमन को कहे थे, पापा और अमन। मैं टेंशन में जाएगा, फिर चिड़चिड़ करने लगेंगे ना। एक मिनट
बार बार हैं? एक बार बोल दो, फोन करके बोल दो, फोन करके बोल दो कि करेंगे तो उठा लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा बचाए रही। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसके पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागों से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवत मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले लाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता, पर नहीं मार सकता। फोन करेंगे तो उठा लेना अभी, जब करेंगे तब उठा लेना। अभी नहीं। इस पर करवाने का, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको साप देकर नष्ट करूँगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोले माँ करवा चौथ की जय। मामी है दूजा की मम्मी। हाँ भाभी वो है। नमस्ते भैया, ठीक है। वो बंद कर दो, आरती हो रही है। सुनो नहीं यार, चला जाओ ऊपर, वो बंद कर दो। लाला कोई बात नहीं, अभी बदल लो। अरे करवा तो बदले ही नहीं हम लोग, मम्मी करवा तो बदले ही नहीं। अब कथा इसके होने के बाद ही तो बदलते हैं ना। हाँ, मौसम भी ठीक ही है, बदली है। दूजा बहुत ध्यान से उठाना, अभी हम इनसे बदल रहे हैं तुमसे 4 बार और काम करोगी? और बताइए, वो वाली चाबी नहीं है, इधर से हम मार देंगे। देखो बदतमीज है, वो वाली चाबी लेके जा रही है दूसरा ताला खोलने। कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तोड़ देना, उठाना रखो गंद। इसे नहीं खुला था। हाँ हाँ, इनको पूजा करने देना। एक बार आओ, नहीं कहा 3 बार। ठीक है जय जी, अभी थोड़ी देर में फोन करते हैं तो फिर उठाइएगा ना। उठावा आपने जगह लिया। इतना तेज दर्द हो रहा ना कि हमसे कोई सुई भी नहीं उठ पाया, तो इतना दर्द हो रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है। भगवान दूजा से बदलो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूजा इसको थोड़ा देर चलने दो यार। दूजा से बदल लो। हाँ बदल तो रहे, अभी बत्तियाँ बाद में डालेंगे। नहीं वो भपकने लगता है ना, ज़्यादा घी कम घी रहता है तो तेज से जलने लगता है। चलो उठाओ। वाला बत्ती में लगाएं। नहीं आपका सही है। हम लोग एक बार हुआ ना। एक, हाँ चलो 2 अब 3। कहाँ अभी तो अपनी जगह 2 अभी 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब वो जाएगा 4 होगा, 4 फिर अपनी जगह आएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया। करवा चौथ फोटो का दिक्कत रहा है। कहाँ है टुकटुक? अब आरती करो। दिखाई देता तो यही है ना। 9 बजे कहाँ गया?
ऊपर चल गई ना सर, पगले थे ना आधा ये जैसे देखा के यही थे सामने। बदली तो नहीं ना है, तब वो दिखाई देता। अरे आ जाते हैं आराम से, यहीं से निकल के आते हैं, हर साल आते हैं। हम लोग एकदम आराम से तो सामने सामने हम लोग का पूजा हमेशा रहता है। अरे और तू तो आराम। एकदम पागल हो। एक ही दुपट्टा ओढ़ा, एक ही हटावा। ओढ़ने की कौन जरूरत है? चलो।